नमस्कार। अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। दोस्तों, 1930 का दशक ये वो दौर था जब लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जादूगरों की धूम मची रहती थी। लड़की को बीच से काट देना, हवा से कबूतर निकाल देना, ऐसे तमाम शो चलते थे। इनमें सबसे रोमांचकारी था द मैन विद एक्सरे आइज। दोस्तों, भारत से आया एक जादूगर जो दावा करता था कि वो बिना आंख के देख सकता है। आंखों पर पट्टी बांधकर देखने का दावा यूं कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन ये शख्स सिर्फ पट्टी नहीं बांधता था। आटे की लोई के ऊपर ढेर सारी रुई लगाकर आंखों के सॉकेट के ऊपर रखी जाती थी। उसके ऊपर पट्टियों के ढेर सारे फोल्ड। इसके बावजूद वो सामने रखी पूरी किताब पढ़कर सुना देता। ये शो इतना फेमस हुआ कि उसे टीवी शो मिलने लगे, खूब शोहरत मिली। लेकिन फिर एक रोज एक ब्रिटिश रिसर्चर ने कहा कि ये जादू वादू कुछ नहीं है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। रिसर्चर इससे पहले कई जादूगरों, तांत्रिकों की पोल पट्टी खोल चुका था, लेकिन जादूगर फिर भी तैयार हो गया। तय हुआ कि एक साइंस लैब में सबके सामने परीक्षण होगा। परीक्षण हुआ और फिर जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1905 से। कश्मीर का अखनूर इलाका, यहाँ पैदाइश हुई थी खुदा बख्श की। पिता रेलवे में टीसी थे, परिवार अच्छा खासा अमीर था, लेकिन खुदा बख्श का दिल पढ़ाई में न था। उसे जादू में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने ट्रेन का टिकट कटाया और एक दिन पहुंच गया लाहौर। लाहौर में उन दिनों प्रोफेसर मूर नाम के एक जादूगर का जलवा था। खुदा बख्श उनसे जादू सीखना चाहता था, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी। एक मशहूर ब्रिटिश लेखक रोआल्ड डाल के साथ बातचीत में बख्श ने बताया, प्रोफेसर के साथ रहना स्कूल जाने से अच्छा था, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि ये हाथ की कलाकारी है, इसमें असली जादू जैसा कुछ भी नहीं। खुदा बख्श असली जादू सीखना चाहता था। कई बरस यहाँ वहां भटकने के बाद वो पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार में उसने एक योगी के साथ साधना की और कई साल के अभ्यास के बाद वो अपने माइंड को स्थिर करने में पारंगत हो गया। इसके बाद खुदा बख्श ने बर्मा, सीलोन और बॉम्बे की कई यात्राएं की, जहां वो जादू के शो दिखाने लगा। ये सामान्य जादू की तरकीबें थी जो लोगों का मनोरंजन करती थीं। लेकिन फिर 1930 के आसपास का एक रोज उसने ढाका में ऐसा शो दिखाया जिसने खुदा बख्श को रातों रात पॉपुलर बना दिया। ढाका में एक शो के बाद उसने लोगों के सामने दावा किया कि वो आग पर चल सकता है। सामने कोयलों की चादर थी। खुदा बख्श से पहले 3 लोग कोयले के ऊपर चले, लेकिन फिर पैर जला बैठे। इसके बाद आई खुदा बख्श की बारी। वो बिना किसी दिक्कत कोयलों के ऊपर चलता चला गया। उसके पैरों पर जलने का एक निशान तक नहीं था। इस करतब की बदौलत खुदा बख्श इतना पॉपुलर हो गया कि उसे विदेशों से ऑफर आने लगे। अंग्रेजी पहचान बनाने के लिए खुदा बख्श ने अपना नाम बदलकर खुदा बख्श कर लिया। उसने पेरिस और लंदन में शो शुरू किए। उसके सबसे प्रचलित शो का नाम हुआ करता था द मैन विद एक्सरे आइज। इसमें वो आंखों पर पट्टी बांधकर कई तरीके के करतब दिखाता, मसलन बिना देखे किताब पढ़ना, सुई में धागा डालना और सबसे रोमांचक खेल आंख बंद कर सामने खड़े लड़के के सर पर रखे सेब पर गोली चलाना। इन करतबों की बदौलत बख्श की शोहरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उस पर ध्यान गया हैरी प्राइस का। हैरी प्राइस एक नामी फिजिक्स रिसर्चर था जो उन्होंने जादू टोने का दावा करने वाले तमाम जालसाजों का भांडाफोड़ कर अपना नाम बनाया था। घोस्ट हंटर के नाम से मशहूर हैरी प्राइस ने खुदा बख्श को चैलेंज दिया कि वो एक लैब में उनके सामने अपना जादू दिखाएं। बख्श तैयार हो गए। इसके बाद खुदा बख्श के 2 ऐसे टेस्ट हुए जिनके परिणामों ने पूरे लंदन में सनसनी फैला दी। 10 जुलाई 1935 की तारीख यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन काउंसिल फॉर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के एक कैमरे में बख्श पर कुछ टेस्ट हुए। अपनी किताब कन्फेशन ऑफ घोस्ट हंटर में हैरी प्राइस लिखते हैं, हमने बख्श की आंखों में आटे की 2 लोइयां बांध दी। इसके बाद टेप और बैंडेज लगाकर उसके ऊपर एक काला मास्क पहना दिया।
बख्श की आंखें बंद थी, बस मुंह और नाक का हिस्सा खुला था। इसके बाद लोगों ने एक के बाद एक बख्श के सामने एक किताब रखी और बख्श ने उन्हें वैसे का वैसा ही पढ़ डाला। शोधकर्ताओं ने कई बार बख्श की पट्टियां खोली और दोबारा बांधी, लेकिन रिजल्ट सेम का सेम रहा। बकायदा रिसर्चर ने बख्श के सर के पीछे किताब रखी, तब भी उन्होंने हूबहू पढ़ डाला। इस टेस्ट में हालांकि बख्श एक बार फेल भी हुए, जब सर पर काला कपड़ा डालने के बाद वो ये नहीं बता पाए कि कमरे की लाइट ऑन है या ऑफ। इसके बावजूद टेस्ट के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे, जिसने हैरी प्राइस को हैरत में डाल दिया। उन्होंने बख्श से एक और टेस्ट देने को कहा। बख्श इसके लिए भी तैयार हो गए। लगभग 2 महीने बाद यानी सितंबर में बख्श की काबिलियत का एक और परीक्षण किया गया। इस टेस्ट में बख्श से आग पर चलने को कहा गया। आग पर चलने का करतब आज आम है, लेकिन उस दौर में बख्श पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रिटेन में ये करतब दिखाया था। डॉक्टरों की मौजूदगी में बख्श जलते हुए कोयले से गुजर गए। डॉक्टरों ने उनके पैर पर कई बार टेस्ट किए। कई का मानना था कि बख्श ने अपने पैरों में खास मलहम लगाया है, लेकिन डॉक्टरों को उनके पैरों में कुछ न मिला। उस समय बख्श पर हुए परीक्षणों की खबर जैसे ही अखबार में छपी, वे पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गए। प्रेस ने उन्हें द वंडर ऑफ द सेंचुरी और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जैसे नाम दिए और उनके शोज में भीड़ उमड़ने लगी। बाद में बख्श को अपना टीवी शो भी मिला। उनके करतब को रिप्लाई बिलीव इट और नॉट नाम के एक पॉपुलर शो में भी दिखाया गया। आंख बंद कर कुछ भी पढ़ लेने का उनका करतब इतना फेमस हुआ कि कई लोग इसे सच मानने लगे। बख्श ने इसके बाद भी कई साल तक ब्रिटेन में शोज किए, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में वो अपने शोज दिखाया करते और बाकी जादूगरों के साथ ताश खेला करते। इतिहासकार जॉन बूथ लिखते हैं, बंद आंखों से देख पाने की बख्श की काबिलियत का ऐसा डर था कि उनके साथ ताश खेलने वाले जादूगर भी कहते, अगर बख्श आंख में पट्टी बांधकर खेले तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। बख्श ने अपनी बाकी की जिंदगी लॉस एंजल्स में यूं ताश खेलते ही बिताई और 1981 में वहीं उनका निधन हो गया। खुदा बख्श की कहानी पर कुछ साल पहले फिल्म आई थी, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। डॉक्टर स्ट्रेंज वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस फिल्म में मेन भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रोआल्ड डाल नाम के एक मशहूर ब्रिटिश लेखक की कहानी पर बेस्ड है। रोआल्ड डाल खुदा बख्श से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बख्श का इंटरव्यू लिया था और उन पर एक कहानी भी लिखी थी। रोआल्ड डाल ने जब खुदा बख्श से उनकी काबिलियत का राज पूछा तो बख्श ने बताया कि वो कई सालों तक हर रोज एक मोमबत्ती पर ध्यान केंद्रित किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने बंद आंखों से देखने की काबिलियत अख्तियार कर ली। धन्यवाद।